प्यारे बच्चों, आज हम 1 मार्च 2025 को संपन्न हुए हाई स्कूल गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 822 वीवी को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। अब हम देखते हैं बिना किसी प्रकार की देर किए हुए सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत देख रहे हैं सबसे पहले पहला प्रश्न दिया है। देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देख रहे हैं यदि हम 156 के गुणनखंड करें तो देख रहे हैं 156 के यदि गुणनखंड करेंगे तो 156 के खंड मिल जाएंगे। देख रहे हैं 2 से विभाजित करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नहीं 18, इसके बाद 13 3 39, देख रहे हैं 3 और 13, इस प्रकार से देख रहे हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, और ये हमारा देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प बी सही है। आप देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है, हमारा तीसरा प्रश्न है कह रहा यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपाते y का मान होगा। तो देख रहे हैं यदि इसमें हम तिरछा गुना कर दें तो देख रहे हैं तिरछा गुना करने की स्थिति में यही मान हमारा मिल जाएगा। देख रहे दिया है 3x + 5y, 3x + 5y, 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3। देख रहे तिरछा गुना कर देंगे, 3 त्रिक 9x + 3 × 5 = 15y बराबर 7 त्रिक 21x - 7 × 35y। आप देख रहे हैं x वाले पदों को यदि एक और कर लें तो 9x - 21x बराबर -15y - 35y। आप देख रहे हैं सरल करेंगे तो 9x - 21x प्लस माइनस घटेगा। देख रहे 12 9 21 - 12x बराबर -35 और 15 जोड़ेंगे तो 35 5 40, 40 10 50 -50y। देखिए माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर देंगे और 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 25 दूनी 50। इस प्रकार से x अनुपाते y बराबर देख रहे मिल जाएगा। x अनुपाते y बराबर 25/6 और 25/6 देख रहे विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प ए सही है। आप देख रहे हैं चौथे प्रश्न को हल करें। चौथे प्रश्न में तेरा समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकरण होगा। देख रहे हैं यदि इसमें हम विविक्तीकरण का मान निकालें तो विविक्तीकरण जानते हैं b² - 4ac, b² - 4ac। देख रहे हैं मान रख दें, b बराबर देख रहे हैं -2 तो -2 का स्क्वायर -4 × a का मान देख रहे हैं 3 है, इंटू c का मान 1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -4 देख रहे कट करके बराबर 0 मिलेगा। 0 हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न 4 का विकल्प ए सही है। आप देख रहे हैं पांचवें प्रश्न को यदि हम देखें, पांचवें प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, जिसमें आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है, तो इनकी सहायता से हमको माध्य निकालना है। तो देख रहे हैं इसमें यदि मध्यमान निकाल लें, 2 4 का मध्यमान देख रहे हैं, 2 4 का मध्यमान निकालेंगे 3 मिल जाएगा। इसके बाद 4 से 6 का मध्यमान 5 आएगा, 6 से 8 का मध्यमान निकालेंगे 7 मिल जाएगा, 8 से 10 का मध्यमान 9, 10 से 12 का मध्यमान x 11। तो देख रहे हैं ये x मिल जाते हैं। बारंबारता f दी है, f गुणे x का यदि हम एक कॉलम और बनाएं f गुणे x, देख रहे हैं 3 दूनी 6, 5 चौको 20, 7 सता 49 और देख रहे हैं 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, इसके बाद घेर चौक 44। अब हम सिग्मा fx निकाल लें और सिग्मा f का मान निकाल लें, फिर सीधे फार्मूले में रखेंगे। सिग्मा f देख रहे हैं 2 4 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 4 20, सिग्मा f बराबर 20 मिल जाता है। सिग्मा fx निकालेंगे तो देख रहे हैं 6 9 6 15, 15 7 22, 22 4 29, तो देख रहे हैं 29 के 9 मिलेगा, 6 9 15, 15 7 22, 22 4 26, देख रहे हैं 26 के 6 हासिल 2 मिला और 2 2 4 4 8, 8 2 10 4 14, तो देख रहे हैं 146। आप माध्य का सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर जानते हैं x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, 146/20। सरल कर लेंगे तो देख रहे 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6,
7.3 मिलेगा, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 5 का विकल्प डी सही है। आप देख रहे हैं छठे प्रश्न को यदि देखें, छठे प्रश्न में तेरा त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी इस प्रकार है कि एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर और एई 2 सेंटीमीटर, तो एसी की माप होगी। हम जानते हैं क्योंकि दिया है डीई बीसी के समांतर है। तीसरी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से यदि एडी और डीबी का अनुपात निकालें तो देख रहे हैं 1.5/3, तो देख रहे हैं 1.5 दुनाई 3, 1 और 2 का अनुपात मिलता है। इसी प्रकार एई 2 है तो ईसी इसका दूना मिल जाएगी, 2 दुनाई 4। इस प्रकार से पूछ रहा है एसी की माप, तो देख रहे हैं एसी बराबर एई प्लस ईसी अर्थात 2 + 4 6 सेंटीमीटर, तो देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न 6 का विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। 7वें प्रश्न में देख रहे हैं दिया है तेरा बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 - x1 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 देख रहे हैं 1 है, y1 3 है, 1 - 3 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 3 - 2 का स्क्वायर 4 √8 बराबर मिलेगा 2√2 और 2√2 मात्रक देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो प्रश्न 7 का विकल्प बी सही है। तो देख रहे सारे विकल्पों को हम पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे, कहीं कोई दुविधा ना रहे कि इसका उत्तर कैसे मिल गया। तो सारे प्रश्नों का उत्तर निकाल करके फिर हम ऑप्शन को दिखाएंगे कि ये ऑप्शन सही है। तो बच्चों यदि कहीं कोई समस्या आ रही हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं, देखें 8वें प्रश्न में दिया है क्या यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। देख रहे हैं क्योंकि मूल बराबर हैं इसलिए b² - 4ac = 0 के मिलेगी। v² - 4ac = 0। देख रहे मान रख देते हैं, b देखें तो -12 का स्क्वायर -4 × a का मान देख रहे हैं 3 है, c का मान m है बराबर 0। -12 का स्क्वायर 144 बराबर देख रहे 4 कहीं 12m, पक्षांतर करेंगे प्लस में जाएगा तो देख रहे 12 बार 144, तो m बराबर 12 मिल जाएगा। 12 देख रहे विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 8 का विकल्प सी सही है। आप देख रहे 9वें प्रश्न में 15 और 25 का HCF 5 है तो क्या एलसीएम होगा। हम जानते हैं एलसीएम बराबर मिलेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात 15 × 25 बटे देख रहे हैं HCF 5 है, 5 3 15, 25 में 3 से गुणा करेंगे 25 × 75, 75 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 9 का विकल्प बी सही है। आप देख रहे हैं 10वें प्रश्न को यदि हम देखें, 10वें प्रश्न में कह एपी 3 1 -1 -3 के लिए सार्वांतर होगा। सार्वांतर डी बराबर जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1 से आप 3 घटाएंगे देख रहे हैं 1 - 3 बराबर -2 और -2 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो 10 का विकल्प ए सही है। इसके बाद देखते हैं 11वें प्रश्न को, माध्यक वर्ग पूछा है। तो इसमें देख रहे हैं यदि हम संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएं, पहले वर्ग अंतराल की जानते हैं बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती है, 2 मिल जाएगी। फिर देख रहे हैं 2 + 7 9, 9 3 12 और 12 10 22, 12 10 22। इसके बाद 22 4 26। तो इस प्रकार से देख रहे हैं बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो n बराबर 4 10 14 3 17, 17 7 24, 24 2 26। अब अगर हम n/2 निकालें तो देख रहे हैं n/2 बराबर मिल जाएगा n 26 है, 26/2 13 दुनाई 26। 13 देख रहे हैं संचयी बारंबारता 22 के अंतर्गत मिलेगी, इसलिए माध्यक वर्ग 15 से 20 होगा। 15 से 20 देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प डी सही है। आप देख रहे हैं 12वें प्रश्न में tan a बराबर 1 है तो 2 sin a cos a का मान होगा। tan a 1 दिया है, 1 जानते हैं tan में 45 अंश का मान होता है, तो इस प्रकार से a बराबर 45 अंश। फिर पूछ रहा है 2 sin a cos a, 2 × sin a की जगह 45 रखेंगे, sin 45 का मान 1/√2। फिर देख रहे हैं cos 45 1/√2, √2 का गुना 2 होता है, तो देख रहे हैं ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 1 मिलता है। 1 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में क्या एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु O से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देख रहे हैं यदि इस प्रश्न को हम हल करें
एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर देख रहे हैं एक वृत्त है और इसके केंद्र से कह रहा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से देख रहे हैं बिंदु का नाम Q दिया है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहां से वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाती है और इसकी लंबाई 24 दिया है। देख रहे हैं दूरी 25 है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, हमको त्रिज्या का मान निकालना है। देख रहे हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो ये कोण हमारा 90 अंश मिलेगा। समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो त्रिज्या की माप मिल जाएगी अंडर रूट देख रहे हैं 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। देख रहे घटाएंगे मिल जाएगा अंडर रूट 49 का वर्गमूल जानते हैं 7 होता है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मिलेगी जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 का विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं 14वें प्रश्न को। देख रहे 14वें प्रश्न में क्या एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। देख रहे हैं मीनार है और उसकी छाया बन रही है जिसमें मीनार की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, छाया है 20√3, मान लीजिए उन्नयन कोण थीटा है। तो देख रहे हैं टेन थीटा बराबर मिल जाएगा लंब बटे आधार अर्थात 20/20√3। देख रहे हैं 20 से काट देंगे 20 × 20 1/√3 जो कि टेन में 30 अंश का मान होता है। इस प्रकार से थीटा बराबर 30 अंश और 30 अंश हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न 14 का विकल्प ए सही है। फिर देख रहे हैं 15वें प्रश्न में कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देख रहे त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर दी है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर और बनने वाला कोण थीटा बराबर 30 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देख रहे इसमें मान रख देंगे थीटा 30 अंश दिया है तो 30 × 30/360 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर देख रहे हैं 14 × 14 सरल करेंगे तो देख रहे 30 से 360 काटेंगे, 0 से 0 काट दिए, 12 × 36 7 दूनाई 14। इसके बाद देख रहे हैं 2 से 12 काटेंगे, 2 × 12 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। इस प्रकार से देख रहे हैं आप 7 का गुना 22 में करेंगे तो 7 दूनाई 14 7 दूनाई 14 एक 15 बटे में 3 बचता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। आप देख रहे हैं 16वें प्रश्न में तेरा जोकर टोपी का आकार होता है। हम जानते हैं जोकर की टोपी शंक्वाकार होती है तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि तेरा सरलीकृत रूप है। हम जानते हैं प्रत्यक्ष विधि का ये सरलीकृत रूप होता है जिसमें आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ा है जिसके लिए फार्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये प्रत्यक्ष विधि इसी के सरलतम रूप हैं कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। इसमें विकल्प बी सही है। इसके बाद 18वें प्रश्न में दिया है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। हम जानते हैं माध्य माध्यिका और बहुलक में निम्न संबंध होता है बहुलक बराबर देखिए लगातार आने वाला प्रश्न है बहुलक बराबर 3 × माध्यक या माध्यिका कहें 3 × माध्यिका -2 × माध्य। देख रहे इसी में मान रख देंगे 3 × माध्यिका, माध्यिका का मान दिया 24 है -2 × माध्य, माध्य देख रहे हैं 15 है। सरल करेंगे तो 3 का गुना 24 में करेंगे तो देख रहे हैं 3 चौक 12 3 दूनाई 6 1 7 72 माइनस 15 दूनाई 30 घटाएंगे देख रहे हैं 2 7 से 3 घटाएं 4 42 मिलता है और 42 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो प्रश्न 18 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है 19वें में कह रहा जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे में हम जानते हैं फेंकने पर क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। ऊपर आने वाले ढंगों की कुल संख्या की बात करें कुल संख्या 6 है। अनुकूल ढंग देखें तो अनुकूल में कह रहा सम संख्या तो देख रहे हैं 1 से 6 तक में 3 सम संख्याएं होती हैं 2 4 और 6। तो ये अनुकूल ढंग 3 होंगे तो अनुकूल ढंग 3 बटे कुल ढंग 6 सरल करेंगे 3 1 × 3 3 दूनाई 6। तो देख रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता 1/2 मिलेगी जो कि विकल्प नंबर बी पर दी है। तो प्रश्न 19 का विकल्प बी सही है। देख रहे हैं प्रश्न पत्र काफी आसान था। जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी तैयारी की है उनके लिए बहुत ही आसान प्रश्न पत्र मिला है।
इसके बाद 20वां प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यदृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देख रहे ताश में कुल 52 पत्ते हैं, एक पत्ता खींचेंगे तो खींचे जाने के कुल ढंग देख रहे बराबर 52 मिलेंगे, क्योंकि 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। अनुकूल ढंग रानी की कह रहा, रानी क्वीन बेगम जिसे कहते हैं, 4 पत्ते होते हैं, 4 में से कोई एक निकलेगा, अनुकूल ढंग होंगे। तो देख रहे अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, ये हमें प्रायिकता मिलेगी, सरल कर लेंगे, 4 × 4 13 चौको 52, देख रहे 1/13 मिल जाएगी। 1/13 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 20 का विकल्प बी सही है। आशा है कि आप इन सारे प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई स्टेप ना समझ में आए तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। और वीडियो कैसा लगा इसका भी एक कमेंट्स अवश्य देंगे। और बच्चों यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इसका खंडवा वर्णात्मक प्रश्नों को लेकर आएंगे और साथ ही शेष जो अन्य सेट बचे हैं BW, BX, BY, BZ, CA, CB सारे सेटों का हल लेकर बहुत शीघ्र आने वाले हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।